बलूचिस्तान, जरा तसव्वुर करें एक ऐसी सरजमीन का जो इटली से भी बड़ी हो, पूरे बरतानिया से भी बड़ी। एक ऐसी जमीन जहां पहाड़ आपके तसव्वुर से भी बुलंद हूँ, साहिल मालदीव से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ, सहरा किसी दूसरे सियारे जैसे लगते हूँ। अब तसव्वुर करें कि पाकिस्तान के 95% लोग कभी वहाँ गए ही नहीं हूँ। ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे गलत समझा जाने वाला सूबा। सोने, गैस और गवादर की सरजमीन, बहादुरों, शायरों और दुनिया के सबसे मेहमान नवाज लोगों की सरजमीन। लेकिन एक वजह है कि आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, और इस वीडियो के इख्तिताम तक आप समझ जाएंगे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की सबसे दिलकश जगह क्यों है, और शायद सबसे अहम भी। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, बलूचिस्तान 3,47,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये पाकिस्तान के कुल रकबे का 44% है, तकरीबन आधा मुल्क। बलूचिस्तान का रकबा इतना बड़ा है कि जर्मनी से बड़ा है, जापान से बड़ा है और दुनिया के 150 ममालिक से बड़ा है। लेकिन असल बात यह है कि यहाँ सिर्फ 1,50,00,000 लोग रहते हैं। ये सिर्फ कराची की आबादी से भी कम है। तसव्वुर करें कि पाकिस्तान की आधी जमीन लेकिन सिर्फ 6% आबादी। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान एक्सट्रीम्स की सरजमीन है, इंतहाओं की सरजमीन। शुमाल में ऐसे पहाड़ हैं जहां महीनों बर्फ पड़ती है, ज़ियारत जैसे इलाके जहां दुनिया का सबसे बड़ा जोनिपर जंगल मौजूद है, ऐसे दरख्तों के साथ जो 4,000 साल से ज्यादा पुराने हैं। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, मिस्र के एहराम से भी पुराने दरख्त आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। जनूब में 770 किलोमीटर तवील साहिल है जो बहीरा अरब के साथ ऐसे साहिल जो इंतहाई मुतासिर कुन और नीले हैं कि बैनुल अक़वामी सियाह उन्हें एशिया का आखिरी राज कहते हैं। और दरमियान में सहरा, सतह मुर्तफा, मिट्टी के आतिश फशां, ऐसे आतिश फशां जो लावे की बजाय मिट्टी उगलते हों, और वादियां जो मरीख जैसी लगती हैं। ये एक बलूचिस्तान नहीं है, ये 10 बलूचिस्तान हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं लोगों की, क्योंकि बलूचिस्तान में सिर्फ एक कौम आबाद नहीं है, और ये वो बात है जो अक्सर पाकिस्तानी गलत समझते हैं। बलूचिस्तान मेजरली 2 बड़ी बरादरियों का घर है। पहले हैं बलोच, इस धरती के असल बेटे, फ़ख्र से भरपूर, कबायली और सख्त खुद मुख्तार। बलोच अपनी तारीख 1000 साल से भी पीछे ले जाते हैं, जो इनके असल के बारे में है कि शाम के शहर हलब और कदीम फारिस के दरमियान ये बहस होती है। उनका ज़ाब्ता हयात बलूची मयार कहलाता है। इज्जत, मेहमान नवाजी और मेहमान की हिफाजत का असूल। अगर एक बलोच वादा कर ले तो उसे तोड़ने से पहले जान दे देगा। दूसरे हैं पश्तून, खासतौर पर शुमाली अजला जैसे क्वेटा, पशीन, किला अब्दुल्ला और योब में। बलूचिस्तान के पश्तून सूबे की सियासत, तिजारत और सकाफत में गहराई से शामिल हैं। और फिर हैं छोटी मोटी बरादरियां, क्वेटा के हजारा जो 1 सदी पहले अफगानिस्तान से आए और पाकिस्तान की मजबूत तरीन कम्युनिटी में से एक बन गए। पंजाबी, सिंधी और हिंदू बलोच, जी हाँ, हिंदू बलोच खानदान सदियों से यहाँ आबाद हैं। खासतौर पर लसबेला और कलात में अक्सरियत मुसलमान है, ज्यादातर सुन्नी, जबकि एक बड़ी शिया हजारा आबादी भी है। लेकिन बलूचिस्तान में हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वारे और जरतशी विरसे के मुकामात भी मौजूद हैं जो हजारों साल पुराने हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के वजूद से बहुत पहले बलूचिस्तान मेहरगढ़ का घर था, इंसानी तारीख की कदीम तरीन ज़रई बस्तियों में से एक। तकरीबन 9000 साल पुरानी कच्ची जल्ला में वाक़े मेहरगढ़ वो जगह है जहाँ इंसानों ने पहली बार गंदुम काश्त किया, जानवरों को पाला और हत्ता के इब्तदाई दंदान साजी भी सीखी, क्योंकि ये दांतों की ड्रिलिंग बलूचिस्तान में दरियाफ्त हुई। फिर तारीख में आगे बढ़े, 325 कब्ल मसीह में सिकंदर आजम बलूचिस्तान से गुजरा, उसकी फौज मुकरान के सहरा में प्यास से मरने के करीब पहुंच गई। 7वीं सदी में अरब आए, मुगलों ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सके। फिर 1666 में कलात की खानियत कायम हुई, एक आजाद बलूच रियासत जो तकरीबन 300 साल तक कायम रही। जब बरतानवी आए वो भी उसे मुकम्मल तौर पर फतह नहीं कर सके, उन्हें मुआहदे करना पड़े। जब 1947 में पाकिस्तान बना, बलूचिस्तान ने रियासती इकाइयों के वफाक के तौर पर शमूलियत अख्तियार की। कलात, लसबेला, मकरान और खारान। उसकी शमूलियत की कहानी थोड़ी सी पेचीदा, मुतनाज़ा और जज्बाती है, क्योंकि इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। बात यह है कि बलूचिस्तान की अपनी कदीम कहानी है। ये 1947 से शुरू नहीं होती, ये 9000 साल पहले शुरू होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा क्यों कहा जाता है, और ये मैं उस शख्स के तौर पर कह रहा हूँ जिसने हुंजा, स्कर्दू और नारान देखे हुए हों। शुरू करें हिंगोल नेशनल पार्क से, जो कराची से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी पार्क है। यहाँ आपको प्रिंसेस ऑफ होप मिलेगी, एक कुदरती चट्टान जो एक औरत की तरह दिखती है, जैसे हवा ने हजारों साल में तराशी हो। उसके साथ ही बलूचिस्तान का स्फिनिक्स है, जी हाँ, एक कुदरती स्फिनिक्स, मिस्र वाले
मिस्र वैले जैसा मगर कुदरत का शाहकार। कुछ आगे जाएं तो कुंड बिलीर पहुंचते हैं, एक ऐसा साहिल जिसे नेशनल जियोग्राफिक ने दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों में शामिल किया है। सुनहरी रेत, नीला पानी और मीलों तक कोई इंसान नहीं। अंदरूने सूबा जाएं तो ज़ियारत, कैद आजम की गर्मियों का मस्कन, ठंडी हवा, लकड़ी की नौ आबादियाती इमारतें और कायद रेजिडेंसी जहां मोहम्मद अली जलाह ने अपनी आखिरी दिन गुजारे थे। क्वेटा के करीब हना झील, ज़मृदी पानी पहाड़ों के दरमियान, या बोलान में पीर गायब आबशारें खुश पहाड़ों के बीच छुपी हुई हैं। और फिर इस्तौला जजीरा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा समुद्री जजीरा, पसनी के साहिल से दूर, शिफाफ पानी, डॉल्फिन, एक ऐसा समुद्री निज़ाम जिसे साइंसदान बहरे हिंद के आखिरी गैर आलूद इलाकों में शुमार करते हैं। कुछ अनोखा देखना है, हंगोल के मिट्टी के आतिश फशां देखें, या खुजदार के मौला चटोक आबशार। सहरा के बीच एक जन्नत है ये बलूचिस्तान, और यहाँ सियाहत अभी जाग रही है। अब बात करते हैं खाने की। बलूच खाने का बादशाह है सज्जी। पूरा बकरा या मुर्गी सिर्फ नमक और लीमू में मैरिनेट करके लकड़ी के सीखों पर आहिस्ता भूनी जाती है। न मसाला न मिर्च, सिर्फ गोश्त, नमक और धुआं, और जायका दुनिया में बेमिसाल। फिर है खड्डी कबाब, पूरा बकरा चावल से भरा हुआ, जमीन के अंदर गड़े में घंटों पकाया जाता है। ये एक तरह का जश्न का खाना होता है। फिर है खाक, पत्थरों पर पकी रोटी, बाहर से सख्त अंदर से नरम, दिनों तक ताज़ा रहती है। फिर है लांधी, सर्दियों में महफूज किया जाता है। गोश्त दम पुख्त, चर्बी में आहिस्ता पका हुआ गोश्त। और शीरगर, खजूरों के साथ गरम दूध। क्वेटा में आपको मंतू, काबली पुलाव और हज़ारा टॉन की चाय भी मिलेगी। गवादर में ताज़ा मछली साहिल पे ग्रिल की हुई। अगर आप किसी बलोच के घर जाएं तो याद रखें, भूखे जाएं, क्योंकि आपको बार बार खिलाया जाएगा। यहाँ मेहमान नवाजी एक मजहब की तरह है। लेकिन अब बात करते हैं एक तल्ख हकीकत की। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल में सबसे अमीर और तरक्की में सबसे गरीब है। यहाँ गैस के बड़े ज़खायर हैं। सुई गैस 1952 से पाकिस्तान को तवानाई दे रही है। रैकडेक दुनिया के बड़े सोने और तांबे के ज़खायर में से एक है। सैनिक मंसूबा चीन को बरामदात करता है। गवादर बंदरगाह सीपैक का मरकज़ है। कोयला, क्रोमाइट, मार्बल, ओनैक्स, मछली, फल, सब कुछ यहाँ है। फिर भी बहुत से इलाकों में साफ पानी नहीं है, स्कूलों की छतें नहीं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं। सवाल ये है, सबसे अमीर खित्ता और सूबे में सबसे गरीब लोग क्यों हैं? जवाब पेचीदा है, तारीख, सियासत और नज़र अंदाजी से जुड़ा हुआ। तो अब आखिरी बात कि बलूचिस्तान इतना अहम क्यों है? क्योंकि गवादर आलमी तिजारत बदलने वाला है, रैकुडिक मईशत बदल सकता है, साहिल सियाहत का मुस्तकबिल है, सकाफत दुनिया की कदीम रिवायात में शुमार होती है बलूचिस्तान की। हर पाकिस्तानी को अपना मुल्क जानना चाहिए। आप में से अक्सर ने कभी किसी बलोच से मुलाकात नहीं की होगी, न सच्ची खाई है, न कुंड बिलीर पर गरूब आफ्ताब देखा है। ये मैं चाहता हूँ कि ख़त्म हो। इस सीरीज़ में मैं आपको बलूचिस्तान के तमाम 36 अजला ले जाऊँगा, उनकी कहानियाँ, लोग, खाने, राज। आखिर तक आप सिर्फ बलूचिस्तान को नहीं जान पाएंगे, आप उससे मोहब्बत करने लगेंगे। अगली वीडियो में हम क्वेटा के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।